नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहुंच सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आपकी सीधा सीधा कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, यहाँ ज्ञान की उंगली, ज्ञान की कोई कमी नहीं, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं, सरल तरीक़ा का व्यवहार है, सब लोगों को साथ लेके चलते हैं, अच्छी याददाश्त के अनुसार फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्री, ये सब डॉक्यूमेंट्स को रखना, ये सब आप करीने से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के शनि की उंगली के साथ मिली हुई है और दूसरे पद पर कुछ कट विराजमान है। वर्तमान में ये कट जो विराजमान है, ये ऐसा हो सकता है कि सरकारी उपकरों में से कोई यदि आप लाभ लेना चाह रहे हो या कोई लोन लेना चाह रहे हो तो उसमें बाधा के संकेत को दिखा रहे हैं। वर्तमान समय में ये कट खत्म हो जाएंगे तो वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की उंगली जब शनि के साथ चुपकी होती है तो आत्मा से तो अच्छा होता ही है, माँ बाप की सेवा करने वाला होता है, अपनी तरफ से भाई बहनों को भी साथ लेकर के चलता है, अपनी तरफ से कोई रिश्ते खराब करने की शुरुआत नहीं करता। अब बात करने में आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल पूरी तरीके से अनुकूलता के साथ चल कर के जा रही है, यानी शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशा जब जब आपके आई, आपके जीवन में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छी रुचि लेना, खेलों में रुचि लेना, यह इस प्रकार को भी दर्शाती है ये शनि की उंगली। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति अपने आप में कुछ ईगो रखता है, साथ ही साथ उसे सम्मान अपना बहुत प्यारा होता है। गरीब तबके लोगों को अपने हिसाब से, दूरी के हिसाब से ट्रायंगल करता है, यानी कि उनको होल्ड करना, इस प्रकार की विशेषता व्यक्ति के अंदर होती है। एक बात और, जब इस तरह की उंगली होती है तो व्यक्ति स्वाभिमानी तो होता ही होता है, कुछ घमंडी भी होता है और इससे ईर्ष्या करने वाले कुछ ज़्यादा मिलते हैं। चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत कुछ लंबाई कम थी, बड़े फैसलों को लेने से पहले सोचना समझना जरूरी है, इस बात को उंगली दर्शा रही थी। यहाँ खड़ी हुई रेखा थी, ये जो रेखाएं अपने आप में इस बात को दर्शाती हैं कि आपको यहाँ पर एनर्जी मिली हुई है, यानी कि बौद्धिक एनर्जी, व्यापारिक एनर्जी जो होनी चाहिए वो आपके पास है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोगी आपको प्राप्त होगा। आइए बात कर लेते हैं आपके कन्या पर्व की, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और सूर्य पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये खड़ी हुई रेखाएं सूर्य पर्व की तरफ जा रही हैं। कुछ रेखाएं बुध को देखती हैं, कुछ ऊपर को खड़ी जाती हैं, यानी कि दूर स्थानों से जितनी आपकी सप्लाई जुड़ेगी उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। या ऐसा समझ लीजिए, किसी किसी का माल बिकता है तो दूर दूर से लोग बाग उससे संबंध बनाने आते हैं, इस तरह का। साथ ही साथ गवर्नमेंट से अगर आप लोन वगैरह लेने चाहेंगे तो वो आपको मिलेंगे। यह सम्मान अपने क्षेत्र में बना रहता है। राजनीति में पैर ना डालें। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद एक आपकी दूसरी, ये पर्वत है आपका शनि का पर्वत। शनि का पर्वत, यहाँ पर अनुकूलता के साथ जाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। एक बात और बताऊं, यहाँ पर इस तरीके के कट दूसरी पर्वत में देख लीजिए, ये यहाँ पर जो दूसरे कट बने हुए हैं ऊपर की तरफ, ये 70 साल की उम्र के बाद है। यदि ये ऐसे ही विराजमान रहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि अब 70 साल के बाद बहुत कठिनता आएगी धन संबंधी। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये रेखा वर्तमान में ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और उस पर यहाँ पर यदि देखता हूँ तो अनुकूलता के साथ प्रगति की रेखाएं, साथ ही साथ यहाँ कहें तो अपने आप में ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है पर अपने आप को सिद्ध करता है। यहाँ साधन की बात करें, साधन आपके पास है, एक ब्रैकेट्स बना हुआ है, स्वयं का मकान भी होता है और मकान भी अपने जीवन में बनाएंगे। तो ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। अभी आपकी 33 की एज है और हृदय रेखा बाद में जाकर बहुत मोटी हो गई और इसमें से एक शाखा निकल करके बृहस्पति पर्व को भी काटती है। बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है पत्नी से संबंधों को। कुल मिलाकर पत्नी के साथ व्यावहारिक रिश्तों के लिए आपको अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा कोई बहुत बड़े रोग के संकेत हृदय रेखा के अंदर वर्तमान में नहीं है। बहुत मामूली मायने रूप से रोग चलते रहते हैं, वो हो सकता है पेट के रोग हो। तो चलिए, अब ये बात हो गई। अब बात कर ले हैं मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत
साहसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ मंगल पर्वत पर ये रेखाएं यहाँ इस प्रकार को प्रताड़ित बनाती हैं कि हाथ पैर से संघर्ष नहीं करता व्यक्ति दिमाग के द्वारा योजनाएं बना करके सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ में है। दूसरे वाले चित्र से भी देख लेते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये रेखा यहाँ से निकल करके जा रही हैं, तो संघर्ष करने की क्षमता है। अब बात करूँगा आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। चलिए देखिए, ये मंगल पर्वत है, ये मंगल पर्वत है और खड़ी हुई रेखाएं यहाँ हर किसी को नहीं मिलती हैं। जब ये रेखाएं मंगल पर्वत पर खड़ी हों तो व्यक्ति मंगल के कार्यों के द्वारा अपने जीवन के अंदर, यानी कि अगर जैसे ये तो पता है आप व्यापारी हैं, लेकिन अगर पुलिस में हो तो बड़ा ऊंचे पद पर पहुंचता है, सेना में हो तो बड़ा ऊंचे पद तक पहुंचता है, मुकदमे की अवस्था चल रही हो और ये रेखा खड़ी हो तो मुकदमा जीतता है। परंतु ये मंगल का पर्व है, यहाँ धन का, यहाँ धान के लिए, गेहूं के लिए, अनाज के लिए, और मंगल पर्व की जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में बताया वो उन चीज़ों के लिए, तो वहाँ खड़ी हुई रेखाएं अचानक बनाने के लिए, ये हमेशा खड़ी रेखाएं नहीं रहेंगी। ये लाभ जब तक खड़ी रहेंगी जब तक आपको लाभ के प्रगति के पथ पर चलाती रहेंगी। आइए अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बुद्धि रेखा एकदम बहुत क्लियर, और यहाँ जाकर दूर स्थानों से संबंध बना दिया चंद्र पर्वत से, यानी वही मैं बात पहले भी कह चुका, दूर के स्थानों से मिलकर के संबंध बनाने वाली ये चंद्र रेखा आपके पास है जो आपको लगातार लाभ पहुँचाएगी। तो बुद्धि बहुत ही बढ़िया निर्णय शक्ति आपके पास में मौजूद है। चंद्र पर्वत निचले की बात कर लेते हैं। निचला चंद्र पर्वत अनुकूल, हमेशा निचला चंद्र पर्वत का संबंध जरूर जाना जाता है चावल वाले आपके काम के लिए, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से काम और फलित हो सकते हैं। आप पेट्रोल पंप का काम करें, आप डीजल का काम करें, आप सरसों के तेल निकालने की रिफाइनरी मिल लगाएं, तो ये इस तरीके के यहाँ पर जो वो काम है ये भी आपको, यानी लिक्विड वाले पानी है, जल है, दूध है, ये सब काम आपको विद चावल फलित काम है, यानी सफ़ेद वर्ग फलित हैं। तो चलिए कोई टेक्सटाइल मिल सफ़ेद की बनाएं, लगाएं, जिसमें केवल सफ़ेद कपड़े का उत्पादन हो तो उसमें भी लाभ मिलेगा। चलिए अब ये बता देता हूँ आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। क्या व्यापारिक रेखा है? यदि व्यापारिक रेखा समानता के साथ बेहतरीन एक ही मिल जाती है जिस तरह की आपको मिली है, तो व्यापार की बुद्धि की परिकाष्ठा आपके पास पूरी, यानी इससे बेहतरीन क्या होगा कि आपके पास पूर्णतः ये योग बना हुआ है जो बुद्धि से निकल करके आप जो है अपने व्यापार को परिकाष्ठा तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की ये आपके पास व्यापारिक रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यहाँ से चलती हुई अभी तक जब मैं देखता हूँ 33 तक, तो ये 33 पर भी बेहतरीन तरीके से ये रेखा है। जितनी ये रेखा बारीक होती हुई आगे को जाती है उतनी ही ये आपके जीवन के अंदर ज़्यादा सफलता को योग गाती है। अभी ऐसा नहीं है कि आपने बहुत आसानी से ये प्राप्त किया है, बहुत संघर्ष करके अपने आप को आपने खड़ा किया है। अभी मैं पूरा खड़ा हुआ मैं आपको नहीं मानता हूँ। 35 के बाद में, 35वें वर्ष के बाद में आपके जीवन के अंदर आपको ये समझिए कि हो सकता है बहुत जल्दी आप एक दूसरा व्यापार भी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि मैं मिल में और उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा हूँ, तो यही आप दूसरा प्रोडक्शन और लगाने जा रहे हो, प्लांट्स वगैरह, तो ये योग यहाँ पर हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। 40वें वर्ष में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की वजह से फेरबदल करना पड़ सकता है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 42वें वर्ष में, 40-42 में ऐसा दिखलाई पड़ता है, लेकिन यहाँ व्यापार है चलता रहता है। फिर आपके जीवन में 50वें वर्ष के अंदर, 50वें वर्ष के अंदर आप जो है कोई बहुत अच्छा शानदार सा मकान भी बनाएंगे। अनुकूलता के साथ ये रेखाएं चलती चली जाएंगी। तो चलिए यहाँ मैंने लगभग हाथ के अंदर अभी ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस जो मिले हैं वो यहाँ अभी 52-53 वर्ष तक के, जब तक अनुकूलता है, बीच बीच में कहाँ थोड़ी बाधा आएंगी ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर हम आपके ये बीच के चिन्ह मैंने आपको बता दिए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। चरित्र से आप अच्छे हैं। थोड़ी सी ये कैंची है यहाँ पर, एक ये कैंची है थोड़ी सी, तो कई बार पत्नी के साथ संबंधों के बारे में भी ये कैंची आ जाती है, और कई बार आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी की तरफ आकर्षण भर हो जाता है। तो ये कैंची इतना भर यहाँ नुकसान पहुँचाएगी, कोई बहुत भारी नुकसान के संकेत नहीं है। पर्वत अनुकूल है, सुख साधन आपके पास में बने रहेंगे।
तो ये आपके पास शुक्र पर्वत ठीक है आपका। अब बात करूँगा मैं आपके संतान रेखाओं के बारे में। आपके हाथ से ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, दूसरा चित्र और देख लेता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से 3 से संतान के योग आपके हाथ के अंदर दिखाई देते हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ये ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है। तो ये भी आपका हो गया। देखिए थोड़ा सा मैं एक बात बताऊं, यहाँ मंगल पर्वत पर एक रेखा है और इसको थोड़ा सा यहाँ काटने वाली की रेखा है। तो ये स्थिति जब कभी आती है, कभी ये व्यक्ति को थोड़ा सा कर्ज बना सकती है। तो हो सकता है लोन का कर्ज हो, और कभी कभी बिना वजह क्रोध में आकर के व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। तो ये इस तरीके का यहाँ चिन्ह भी मौजूद है। मंगल रेखा अंदर की तरफ है, ये वो रेखा है जो आपके जीवन में 30 साल से निकल करके और 55 साल तक चली है, यहाँ तक सब मुसीबतों से निकाल करके आपको ले जाएगी। आयु रेखा की बात करता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से ये आयु रेखा आपकी यहाँ पर वर्तमान में 67 ईयर की मौजूद है। आगे भी ये रेखाएँ बनती रहती हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। केतु स्थान पर कोई किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं, कोई साधु का, कोई सन्यासी का, या किसी बड़े नुकसान का, किसी भी प्रकार के रोग का कोई भी चिन्ह आपके यहाँ पर वर्तमान के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो चलिए, आपने कहा कि क्षमता को 4 गुना करना है मुझे, बिल्कुल मौका है आपके पास, कर लीजिए। तो ये अपने आप में मौका है, आप कर लीजिए। इस समय निवेश होगा, चिंता ना कीजिए। तो रिस्क हो, व्यापार है, व्यापार का नाम होता है, के लिए हिम्मत होनी चाहिए, और वो व्यापारिक रेखा आपके पास है और बिल्कुल निश्चित रूप में आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार का कैसा भविष्य है? व्यापार का भविष्य मैंने बताया कि एक व्यापार और बहुत जल्दी आप शुरू करने वाले हैं। व्यापार का भविष्य ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो एक दूसरे को काटने वाली रेखा है, ज़रूर आपके ऊपर अच्छा खासा कर्ज आएगा वर्तमान में, या इस समय थोड़ा बहुत होगा, इस प्रकार की रेखा ये यहाँ पर मौजूद है। आपके सारे हाथ को पढ़ा, सब चीज़ों को पढ़ा। अब मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए और आप उसको पार कर जाएं। इसके लिए रोज़ाना अपनी पूजा में, ऑफिस में बैठ कर के श्री सूक्तम या पुरुषोत्तम जरूर पढ़ें। श्री सूक्तम पुरुषोत्तम दोनों को पढ़ना है आपको। सुबह को पढ़ लें चाहे शाम को पढ़ लें, बस पूजा में इतना और कहूँगा, अपने व्यापारिक स्तर पर श्री सूक्तम पुरुषोत्तम पढ़ें। साथ ही साथ अगर हो सके तो एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिएगा। अगर पहन रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस इतना भर करना है। आपके जीवन में आप तरक्की करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।